हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जिस तरह हम लोग थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमको ऑब्जेक्टिव भी उसका बनाना चाहिए। तो अब तब हमारे क्या होता है, एक सही तरीके से क्या कह सकते हम लोग तैयारी होता है, एक मजबूत तैयारी होता है, एक सटीक तैयारी होता है। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी पढ़ना और उसका क्वेश्चन का डील नहीं करना, ये सब क्या है, मूर्खता है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्या, फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या है, मात्रक, इकाई है ना, यूनिट। तो इन सब का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको यहाँ पर आएगा, और बहुत सारे ऐसे होगा कि जो आपको नहीं आएगा। तो जो आता है उसको भी देखिए और जो नहीं आता है उसको भी देखते रहिए। अब देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो समझिएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो नॉर्मल सी बात है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। क्या है, तो दूरी हमारी क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रम देखिए, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। इस तरह आप भी मतलब इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऊर्जा का तो होगा नहीं, वेग का तो होता नहीं है, आवृत्ति का तो हर्ट्ज से होता है। तो तरंगदैर्घ्य का क्या है, आंसर है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, 746 वाट होगा। क्या होगा, 746 वाट होगा, हमारा आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि शक्ति का मात्रा क्या होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो शक्ति का मात्रा वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, उत्पादित की जाती है वो, उसको क्या करता है, मेगावाट क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। अब उसके बाद आते हैं कहाँ, और उसके बाद एक माइक्रोन बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, 1/100, 1/1000 क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/1000 मिलीमीटर होता है। देखिए माइक्रोमीटर क्या कर सकते हैं, और क्या होता है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ना होता है। तो इसको एक बार ज़रूर आप लोग थ्योरी को वॉच कीजिएगा। अब देखते हैं पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल इकाई है किसका, नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, दाब का होगा। क्या होगा, दाब का क्या है, पास्कल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बल का मात्रक क्या होगा। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन सर के सम्मान में क्या करते हैं हम लोग, इसको बल का मात्रक क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं ना। बल का आविष्कार किन्होंने किया था, या मतलब बल की परिभाषा इस तरह, तो हम लोग बल का मात्रक क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो इसमें से कौन एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, हीट का इकाई नहीं है। तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है ना। लेकिन वाट क्या है, शक्ति का इकाई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वाट होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिएगा नॉर्मल सी बात है, त्वरण है, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। कृति कार्य क्या होता है, जूल होता है। और आवेग का होता है क्या, न्यूटन सेकंड होता है। तो इस तरह आप क्या कर लीजिए, इसको मैच कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित कितना, 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्या करता है, ये डिनोट करता है। ठीक है। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब उसके बाद 13 क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, 159 लीटर होता है। क्या होता है, 159 लीटर होता है। निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन क्या है, सही नहीं है, तो उसको हमको चेक करना है। तो कार्य का जूल सही है, बल का न्यूटन ये भी सही है, द्रव्यमान का केजी ये भी सही है, लेकिन दाब का डाइन ये गलत है। डाइन बल का ही मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में होता है। तो दाब का यहाँ पर पास्कल होना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। पास्कल होता तब हमारा क्या था, सही होता। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या, हमारा 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका, 1.01 बार के इक्वल टू होता है। ठीक है, 1 बार के क्या है, बराबर होता है। अब उसके बाद का प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होता है। क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर चेक करना है कि कौन क्या है, सूटेबल नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल का ऐसा यूनिट, डेसिबल का यूज किसमें होता है, ध्वनि की प्रबलता मापने में, सही है। अश्वशक्ति का यूज किसमें होता है, शक्ति की इकाई मेजर करने में, ये भी सही हमारा है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी एकदम करेक्ट है। सेल्सियस यहाँ पर ऊष्मा की इकाई, ये गलत है।
देखिए सेल्सियस का ताप मेजर करना होता है, ठीक है, तो हीट और ताप में डिफरेंट होता है, ठीक है, हीट और ताप में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हीट और क्या होता है, एक क्या होता है टेम्परेचर होता है, तो वो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर का होता है, ना कि ऊष्मा का। तो ये हमारा क्या होगा, ये गलत है, ये क्या हमारा है, गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, वाट किसका है, शक्ति का है, क्या है, शक्ति का है, सही है। अब उसके बाद क्या है, नॉट यहाँ पर होता है, क्या होता है हमारा, नॉट क्या है, समुद्र जहाज की गति होता है, क्या होता है, और नॉटिकल मील होता है, नौ संचालन होता है। और कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का होता है, क्या होता है, ऊष्मा का होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब 18 क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इसमें वही करना है। तो देखिएगा, क्यूसेक होता है किसका, प्रवाह की गति, जैसे पानी कितना प्रवाह से बह रहा है ना, तो उसका क्या होता है, क्यूसेक होता है, क्या होता है, क्यूसेक होगा। बाइट का यूज नॉर्मल सी बात है, कहाँ, कंप्यूटर में होता है। रिएक्टर का यूज होता है भूकंप की तीव्रता के लिए। और बार का यूज होता है क्या, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर दाब है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो यहाँ पर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब आते हम लोग लंबाई की न्यूनतम इकाई लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है, फर्मीमीटर। क्या होता है, एकदम सबसे छोटा क्या होता है, फर्मीमीटर होता है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसमें भी क्या करना है, मैच करना है। तो जूल किसका होता है, आप लोग बताइए अब तक। तो जूल क्या है, कार्य, क्या है, कार्य के पास जाएगा। अब देखो एम्पियर क्या करता है, विद्युत धारा। तो धारा यहाँ पर है, ठीक है। वाट क्या है हमारा, नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, वाट हमारा क्या होगा, बोल्ट पहले हम देख लेते हैं। बोल्ट कहाँ पर होगा, विभवांतर, सही है, क्या है, सही है, बोल्ट क्या करता है, विभवांतर। कैलोरी का क्या है, ऊष्मा, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद क्या, नॉर्मल सी बात है, वाट का क्या होगा, सामर्थ्य, क्या होगा, सामर्थ्य होगा, ये चीज़ होगा। अब हो गया। अब उसके बाद 23 क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा 23 क्या है, तो देखिएगा, ये 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो किलोमीटर के यहाँ पर मीटर में डिनोट करना है, कितना होगा। तो यहाँ पर 1000 मीटर, क्या है, 1000 मीटर हमारा क्या होगा, सही होगा। 1 किलोमीटर का मीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब देखें, अब 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पारसेक मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक मात्रक होता है, दूरी का होता है, क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो इसमें क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई कैसे कम जाती है, ध्वनि पोल्यूशन से, ठीक है। साउंड पोल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई कमती है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किसको हानि पहुंचाता है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, 1 पिकोग्राम इक्वल टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, वो तो कितना होता है, 10⁻⁹ ग्राम का होता है। इसको याद रखिएगा, इसकी कितना होता है, 10⁻⁹ ग्राम के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित, अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, नॉट जहाज के चाल की सीमा, नॉटिकल मील नौसंचालन में प्रयोग की गई दूरी, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी होती है, क्या होती है, दूरी का इकाई है। तो ये हमारा क्या है, सही आंसर होगा। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर से अगर आप गुना करते हैं तो हमारा क्या होगा, इंच प्राप्त हो जाता है। पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या होती है, तो पारिस्थितिक दाब मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका क्या होगा हमारा, बार। वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, बार होता है, क्या होता है, बार। अब देखते हैं उसके बाद 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर होता है बाबू, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग आते हैं कहाँ, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की
ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है। तो इतना से 183 को 10 के पावर 7 से गुना कर दीजिए नैनोमीटर से, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पर आपको समझिए उच्च वेग को मेजर करते हैं किसमें हम लोग, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर, उच्च वेग मैक, क्या है मैक, जैसे वायुयान की गति, इसमें किसका यूज किया जाता है, मैक का। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम करेक्ट है। दाब का क्या होगा हमारा, पास का क्या होगा, राइट होगा। ऊर्जा का क्या होगा हमारा, जूल, सही है। तो ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये से होगा आंसर होगा। 33 क्वेश्चन कर रहा है, 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूसेक में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि क्यूसेक का यूज किया जाता है धारा मापने में, पानी की धारा है ना, जल की धारा, इसे मेजर करने में इसका यूज किया जाता है। तो क्यूसेक में मापा जाता है किसका, जल की शुद्धता होगा नहीं, जल की मात्रा होगा नहीं, जल का भाव क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा को मेजर करता है, क्या करता है, विद्युत धारा को मेजर करता है ना, कोई भी वायर में कितना एम्पियर से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें हमारा क्या था, मात्रक इकाई से हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव हमें बना के दीजिए, तो हम उस चीज़ का क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन ऐसे तो हम सीरियल बाई हर टॉपिक का, जीके, जीएस है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस है ना, हर टॉपिक का हम क्या करेंगे, ऐसे अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और यदि आप इस चैनल पर क्या है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें दोस्तों के पास और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।